हालात को देखते हुए कई और राज्यों में सख्ती हो रही है, कदम उठाए जा रहे हैं। जैसे गुरुग्राम में रैंडम कोरोना टेस्टिंग शुरू हो गई है। एमपी में भी चालान हो रहे हैं। उधर अहमदाबाद में जरूरी हो गया है कि बिना मास्क मिले अगर लोग पाए गए सड़क पर तो फिर कोरोना टेस्ट होगा। तो ये 3 अलग अलग तस्वीरें आप देख रहे हैं कोरोना को लेकर जो स्थिति विकट हुई देश की राजधानी दिल्ली में। इसके अलावा कुछ और राज्यों में भी जो अचानक त्योहारों के बाद केसेस में चढ़ाव आया, उसके बाद ये देखिए तस्वीरें आपको दिखाई दे रही है। सरकारों ने अपने अपने स्तर पर प्रयास किए हैं। एक तरफ दिल्ली में जुर्माना 500 से 2000 करने की बात है, हालांकि नोटिफिकेशन अभी तक नहीं पहुंचा है अधिकारियों के पास। तो वहीं तस्वीर आप भोपाल से भी देख रहे हैं जहां पर लोगों के चालान कट रहे हैं और गुरुग्राम में रैंडम टेस्टिंग इस वक्त दिखाई दे रही है। दिल्ली में बिना मास्क वालों पर 2000 के चालान की नौबत इसलिए आई क्योंकि यहां पर कोरोना के आंकड़े बेतहाशा बढ़े हैं। कई दिन से हर रोज 7000 से ज्यादा केसेस सामने आ रहे हैं। सरकार उम्मीद कर रही है कि तीसरी लहर भी बीत जाएगी, लेकिन दूसरी तरफ दिल्ली में खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। दिल्ली में कोरोना ने कहर बरपा रखा है। रोज इतने मामले कि महाराष्ट्र, यूपी, बिहार, राजस्थान भी कोरोना मामलों में काफी पीछे छूट गए हैं। बीते कई दिनों से 7 से 8000 के बीच हर रोज नए केस सामने आ रहे हैं। जरा गुरुवार के डराने वाले आंकड़ों पर ही नजर डाल लीजिए। महज 24 घंटे में 7546 नए केस सामने आए हैं। कोरोना की वजह से 98 और दिल्ली वालों ने दम तोड़ दिया। अब तक मौतों की तादाद हो चुकी है 8041 और संक्रमितों की तादाद हो गई है 5,10,630। सक्रिय मरीजों की तादाद दिल्ली में 43,000 से ज्यादा है। जो दिल्ली सरकार कोरोना का कहर कम होने का दावा कर रही थी, वो अब कह रही है सख्ती करनी पड़ेगी। बहुत सारे लोग मास्क पहन रहे हैं, लेकिन कई लोग अभी भी मास्क पहनते नहीं हैं। तो लोगों को मास्क पहनवाने के लिए कई बार जब कहने से बात नहीं बनती तो फिर थोड़ा सा टाइट करना पड़ता है। तो फाइन अभी 500 रुपये था, इसको बढ़ा के 2000 रुपये फाइन किया जा रहा है कि जो मास्क नहीं पहनेगा उसके ऊपर 2000 रुपये का फाइन लगाया जाएगा। कोरोना कहर बरपा रहा है, लेकिन दिल्ली में इस जानलेवा बीमारी पर सियासत भी फुल हो रही है। सरकार जता रही है कि काम हो रहा है और विपक्ष सरकार को फेल करार दे रहा है। दिल्ली में आज भी 7500 बेड्स अवेलेबल हैं। आज भी 450 आईसीयू बेड्स अवेलेबल हैं। कॉरिडोर के अंदर पेशेंट्स नहीं पड़े हुए, सड़कों के ऊपर पेशेंट्स नहीं पड़े हुए। पहले भी जब आज से 3 महीने पहले गृह मंत्री अमित शाह जी ने इंटरवीन किया था तो 10,000 बेड का एक छतरपुर में बनाया था हॉस्पिटल, और गवर्नमेंट हॉस्पिटल, सेना के हॉस्पिटल भी दिल्ली वालों के लिए खोल दिए थे। आज फिर डीआरडीओ के हॉस्पिटल खोल दिए। अब 2 दिन पहले मीटिंग हुई तो मैं बात करूंगा, लेकिन व्यवस्थाएं तो केंद्र सरकार पूरी तरह से मदद करने के लिए तैयार है और कर भी रहे हैं। हालांकि दिल्ली सरकार ने कोरोना को काबू में करने के लिए कुछ कड़े फैसले किए हैं। मसलन जुर्माना 2000 कर दिया गया है। जीटीबी अस्पताल में 232 बेड बढ़ रहे हैं। दिल्ली कुल 663 बेड बढ़ा रही है। एमबीबीएस के छात्र भी ड्यूटी पर होंगे। इस तरह शादियों में 200 की मेहमानों की लिस्ट को लिमिटेड कर दिया गया है 50 तक। जरूरत पड़ी तो बाजार में आंशिक लॉकडाउन का प्रस्ताव भी है। केंद्र का एक्शन प्लान भी पूरी तरह से तैयार है। अमित शाह हालात पर नजर रख रहे हैं। 10 टीमें बनाई गई हैं जो 100 निजी अस्पतालों का दौरा करेंगी। पटेल कोविड सेंटर में 500 और शकूर बस्ती स्टेशन पर 800 बेड बढ़ाए जा रहे हैं। दोनों सरकारें हरकत में हैं, लेकिन जब तक दिल्ली वाले खुद नहीं संभलेंगे, कोरोना को हराना मुश्किल है। दिल्ली से पंकज जैन और कुमार कुणाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट आज तक। गुजरात में बिना मास्क घूमने वालों का कोरोना टेस्ट भी जरूरी होगा। नगर निगम के कर्मचारी नजर रखेंगे। उधर 60 घंटे के कर्फ्यू के ऐलान के बाद अहमदाबाद के कालूपुर मार्केट में भीड़ उमड़ पड़ी। बड़ी तादाद में लोग पैनिक बाइंग करने लगे। तस्वीरें आज सुबह की हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से अहमदाबाद में आज रात से सोमवार सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू घोषित किया गया है। गुजरात में लगातार कोरोना का कहर जारी है, जिसके चलते अहमदाबाद में भी कोरोना के आंकड़ों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। अहमदाबाद में
अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की ओर से कर्फ्यू का ऐलान किया गया है। रात के 9 बजे से लेकर सवेरे 6 बजे तक ये कर्फ्यू लगा दिया गया है, जो मंडे मॉर्निंग तक रहेगा। अभी हम मौजूद है अहमदाबाद के कालूपुर मार्केट में, जहां पर आप देख सकते हैं कि लोग पैनिक बाइंग कर रहे हैं। कर्फ्यू की घोषणा से ही लोगों के अंदर एक टेंशन का माहौल देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से वे रोजमर्रा की चीजें खरीदने के लिए यहाँ पर उमड़ पड़े हैं। और इस मार्केट में आप जैसे कि तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि जन सैलाब उमड़ पड़ा है। जिस तरीके से लोगों ने दिवाली की शॉपिंग की और उसके बाद फिर सरकार को ये कर्फ्यू लगाने की फर्ज पड़ी है, क्योंकि लगातार दिवाली के बाद ये जो आंकड़े हैं उसमें बढ़ोतरी हो रही थी और इसीलिए सरकार ने अब कर्फ्यू का ऐलान किया, जिसके चलते लोगों के अंदर अब टेंशन भी है और इसीलिए वे पैनिक बाइंग कर रहे हैं, जिस तरीके से आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं। हालांकि अहमदाबाद में अगर बात करें तो कोरोना के आंकड़े 46,000 के पार हो चुके हैं। वैसे में ये बेहद चिंता का विषय बना हुआ है। प्रशासन भी लगातार तैयारी कर रही है कि किस तरीके से वे अच्छे से इसको सॉर्ट आउट कर सके और ये जो आंकड़े हैं उस पर कंट्रोल भी पा सके। लेकिन लोगों के अंदर अभी डर का माहौल देखने को मिल रहा है, जिस वजह से वे इधर बाजार में उमड़ पड़े हैं रोजमर्रा की चीजें लेने के लिए। कैमरा पर्सन साजिद आलम के साथ सौम्या सिंह, अहमदाबाद, आज तक। और इस वक्त सौम्या हमारे साथ मौजूद है अहमदाबाद से ही। सौम्या, आपकी रिपोर्ट हमने अपने दर्शकों को दिखाई। ये बताइए कि सुबह जो पैनिक बाइंग का माहौल था, उसके बाद सुबह से दोपहर तक की तस्वीर में कुछ फर्क आपको दिखाई दे रहा है? बिल्कुल नहीं, मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूँगी। अभी हम मौजूद हैं अहमदाबाद के 3 दरवाज़ा इलाके में, लेकिन जहां पर आप देख सकते हैं जैसे ही कर्फ्यू की घोषणा की गई है, लोग इधर खरीदी करने के लिए उमड़ पड़े हैं और जिस तरीके से देख सकते हैं आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन बिल्कुल भी नहीं कर रहे। जहाँ तक आप निगाहें दौड़ाएंगी कोई ना कोई आपको दिख ही जाएगा बिना मास्क के और सोशल डिस्टेंसिंग। जिस हिसाब से आप देख सकते हैं सामने तस्वीरों में भी कि कैसे लोग एक साथ एकजुट होकर शॉपिंग भी कर रहे हैं, जैसे कि ऐसे ही चल रहा है कि कोरोना चला गया है, हमारे बीच में है ही नहीं। लेकिन इसके साथ एक और भी अपडेट मैं आपको देना चाहूँगी कि उच्च स्तरीय बैठक चल रही है। आज रात 9 बजे से कर्फ्यू की घोषणा की गई है। कौन कौन से एसेंशियल चीज़ों के सिवाय आप फ्लाइट्स रद्द की जाएंगी या क्या होगी, उसके ऊपर भी विचारणा चल रही है। किस तरीके का निर्णय लिया जाएगा, आशा रखते हैं कि शाम को 5 बजे तक ये सारी चीज़ें हैं उसकी स्पष्टता हो जाएगी सरकार की ओर से। लेकिन अब ये कर्फ्यू का जैसे ही ऐलान हुआ है, लोग इधर पैनिक बाइंग कर रहे हैं। सामने भी आप देख सकते हैं मास्क उन्होंने बिल्कुल नहीं पहना। यानी कि कहीं ना कहीं हम एक चीज़ और भी कहना चाहेंगे कि AMTS जो बस सेवा है वो भी कर्फ्यू के दौरान बंद रहेंगी। ST सेवा भी दोपहर 3 बजे से बंद कर दी गई है। राजकोट से आने वाली सारी अहमदाबाद की ओर जो भी बस सेवा रहेंगी वो सब रद्द हो गई है। मंडे तक ये स्ट्रिक्ट कर्फ्यू का पालन किया जाएगा अहमदाबाद में। शुक्रिया आपका सौम्या जानकारी के लिए। आगे आपको दिखाते हैं एक बार फिर दिल्ली का हाल, क्योंकि मास्क नहीं पहनने पर जुर्माना यहां पर 500 से बढ़ाकर 2000 कर दिया गया है। इस दौरान दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर जो लोग मास्क नहीं पहने हुए दिखाई दिए उनका चालान भी कटा, लेकिन ये लोग फिलहाल 500 रुपए देकर ही छूट गए, क्योंकि पुलिस का ये कहना है कि नोटिफिकेशन आते ही 2000 की पर्ची काटी जाएगी और अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया है। देखिए कैसे सोशल डिस्टेंसिंग की यहाँ पर धज्जियां उड़ रही है, बकायदा इकट्ठा चेकिंग रोज मिलती है, रोज चेकिंग हो रही है। नहीं डेली हो रही चेकिंग सर। सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां नहीं सर, ये त्योहार का टाइम है सर, ये त्योहार का टाइम है, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा नहीं गाड़ी खाली आती है रोजाना। हाँ ये त्योहार का टाइम है तो आपको मालूम है ना कोविड फैला हुआ है। नहीं सर, कोविड फैला हुआ, उसका पूरा फॉलो कर रहे हैं हम लोग, जो देख रहे हैं सर। देखिए इस पर चेकिंग हो रही है। जो दिल्ली नागरिक सुरक्षा बल के जवान है वो बाकायदा गाड़ियों के अंदर है और ये देखिए बाकायदा दिल्ली पुलिस जो दिल्ली सरकार की इन्फोर्समेंट डायरेक्ट एक टीम है। जरा हम दिखाएं, जरा ये पर्ची दिखाइएगा सर। सबसे पहले तो ये बताइए कि क्या 2000 का जो चालान है जो दिल्ली सरकार ने ऐलान किया, क्या वो चालान कटना शुरू हो गया? अभी चालान जो है 2000 के नहीं कट रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो है अगर उनको हमारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का ऑर्डर मिल जाता है हमारे हायर अथॉरिटीज का, तो हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। आपको दिखाना चाहेंगे मीनाक्षी, आप ये जरा आप ये डायरी पर्ची दिखा दीजिए जरा एक बार दर्शकों को। ये देखना जरूरी भी है क्योंकि वो जो अपने घर से निकले, ये देखिए ये जो पर्ची है इस तरीके की पर्ची होती है कोविड चालान। हालांकि अभी 500 रुपए का चालान कट रहा है। क्या दोपहर तक आप लोग को मिल जाएगा ऑर्डर? हमें उम्मीद है कि दोपहर तक मिल जाना चाहिए और हमारे जो है ऑफिसर जो है हायर अथॉरिटी है उन्होंने इंस्ट्रक्ट किया है कि जब तक कि ऑर्डर नहीं हम आपको देते हैं तब तक आप 500 रुपए का चालान कंटिन्यू रखिए।
कोरोना से जंग में भारत बायोटेक की वैक्सीन का आज से तीसरा ट्रायल शुरू हो गया। हरियाणा के मंत्री अनिल विज भी उन वॉलंटियर्स में शामिल हैं जिनके ऊपर इस वैक्सीन का ट्रायल किया जा रहा है। ये तस्वीरें आपको उसी वक्त की हम दिखा रहे हैं जब उन्हें वैक्सीन का ये डोज दिया गया। उनसे हमारे संवाददाता सत्येंद्र जैन ने खास बात की। भारत बायोटेक देश भर में 26 जगह पर कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन का ट्रायल कर रहा है, लेकिन पहला ट्रायल अंबाला के हॉस्पिटल में हो रहा है और इस ट्रायल के लिए हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री ने खुद अपनी इच्छा जाहिर की है कि पहली वैक्सीन पहला ट्रायल अपने ऊपर करवाने जा रहे हैं। विज साहब, क्या सोचकर आपने अपना ये सहमति दी है? देखिए, हिंदुस्तान के लिए ये बहुत गर्व का मोमेंट है कि हिंदुस्तान की कंपनी भारत बायोटेक ने आज सारा विश्व जिस कोरोना बीमारी से ग्रसित है उसके लिए वैक्सीन का निर्माण किया है। इसके 2 पहले सफल जो परीक्षण है वो हो चुके हैं और तीसरा और अंतिम परीक्षण आज शुरू होने जा रहा है। लगभग 25,800 लोगों पर इसका प्रयोग किया जाएगा। तो लोग हिचकिचाएं ना, लोग खुलकर आगे आएं। इसलिए सबसे पहले मैंने अपने आप को ऑफर किया है। लेकिन साहब, आपको पहले ही कई बीमारियां हैं, आप अभी हॉस्पिटलाइज थे, आपका ऑपरेशन हुआ, तो डर नहीं लगा आपको? नहीं, किसी प्रकार का डर नहीं है और मैं चाहता हूं कि लोग निर्भीक होकर इसके लिए आगे आए ताकि जल्दी से जल्दी ये परीक्षण हो और परीक्षण होने के बाद जो इनकी कार्रवाइयां हैं करने के बाद, क्योंकि आईसीएमआर भी इन कोलैबोरेशन है भारत बायोटेक के, ताकि जल्दी से जल्दी ये जो वैक्सीन है ये लोगों के लिए मार्केट में आ सके और लोगों को। ये थर्ड फेज है। पहले सर्जरी से जा चुके थे तो डॉक्टर्स की क्लियरेंस मिल गई? नहीं, बिल्कुल क्लियरेंस ले ली है। ऐसी कोई मेरे को बीमारी नहीं है जो इसमें हिंड्रेंस पैदा करती हो। लेकिन ये थर्ड फेज है, आप इसे कितनी अचीवमेंट? नहीं, अभी तो आज ये शुरू हो रहा है, ये थर्ड फेज है और ये फाइनल फेज है। अगर इसके एनालिसिस जो बात किए जाएंगे और जो इसको चेक किया जाएगा, अगर सब कुछ ठीक जाता है तो आप समझिए कि अगले साल के शुरुआत में ही ये वैक्सीन मार्केट में आ सकती है। तो एक बहुत बड़ी खबर यहाँ से आ रही है, अगर इस वैक्सीन का परीक्षण सफल रहता है तो पूरी दुनिया जिस वैक्सीन का इंतजार कर रही है वो वैक्सीन अब भारत बायोटेक दुनिया को दे सकती है और बहुत जल्द ये वैक्सीन अब बाजार में आ सकता है, ऐसा हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री का कहना है, जो कि खुद इस परीक्षण के लिए तैयार है। कैमरामैन गुंजीत कुमार के साथ सत्येंद्र चौहान, अंबाला, आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।